स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। जैसे आप लोगों को पता है बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स में नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन की जब बात आती है तो प्रोटीन में हम सबसे पहले बात करते हैं इसके डिफिनीशन की कि प्रोटीन होते क्या हैं। ठीक, अब जब प्रोटीन के डिफिनीशन की बात आती है तो प्रोटीन क्या होता है, जनरली ये भी एक बायोमॉलिक्यूल होते हैं, सबको पता है आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, बायोमॉलिक्यूल। ठीक, प्रोटीन बने किसके होते हैं, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। बायोमॉलिक्यूल होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। किसकी वजह से अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो टाइप बॉन्ड की वजह से। तीन चीजें हमको हाईलाइट करनी है, इसके डिफिनेशन में तीन चीजें लेनी है। इन तीन चीजों को जब हम लेते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन क्या है आपके, प्रोटीन ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहला पॉइंट आप ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या ले सकते हैं कि ये लगभग 50% वेट, दे फॉर्म अबाउट 50% वेट ऑफ द सेल। लगभग 50% सेल का वेट जो है प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल्स में जितने भी स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन की वजह से ही बने होते हैं, प्रोटीन की हेल्प से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल। आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल, सेल की जो फंक्शनिंग है वो भी किस पे डिपेंड करती है, हमारी प्रोटीन पे। प्रोटीन की वजह से सेल की फंक्शनिंग होती है। और आर्किटेक्चर मतलब हमारी बॉडी में जो भी चीजें बन रही है, स्ट्रक्चरल चीजें जो भी बन रही है, जैसे हमारी मसल्स बनती है, ये भी किसकी वजह से बन रही है, प्रोटीन की वजह से ही बनती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी जानकारी हो जाती है प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। जब बात आई, अमीनो एसिड की बात आई, पेप्टाइड बॉन्ड की बात आई, तो नेक्स्ट हम बात किसी करेंगे अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड की। अब देखिए अमीनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, पेप्टाइड बॉन्ड की। पेप्टाइड बॉन्ड और अमीनो एसिड। अब देखिए जनरली जब अमीनो एसिड की बात हम करते हैं तो अमीनो एसिड क्या होते हैं आपके, अमीनो एसिड की जब बात करते हैं तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग NH2 एंड COH ग्रुप। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये दोनों ग्रुप एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। जैसे इसका नाम ही है, क्या है, अमीनो एसिड। नाम में ही एक क्या आ रहा है, अमीनो, दूसरा एसिड। तो एक अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप। अमीनो को अगर देखा जाए तो क्या है, ये आपका बेस है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका क्या है, एसिड है। तो एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने जनरल स्ट्रक्चर इसका बनाया। तो जनरल स्ट्रक्चर ये जो आर है साइड में, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल चेन है या साइड चेन आप बोल सकते हैं इसको। तो साइड चेन जितनी तरह से चेंज करते जाएंगे हम, उतनी तरह के हमको अमीनो एसिड मिलते चले जाएंगे। तो अमीनो एसिड में कोई दिक्कत, क्यों फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम है अमीनो एसिड में, ठीक है ना। अमीनो एसिड को आप क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड आर दी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग NH2 एंड COH ग्रुप। ठीक है, अब अमीनो एसिड के बाद बात करते हैं किसकी, पेप्टाइड फॉर्मेशन की या फिर पेप्टाइड बॉन्ड की। पेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे होता है, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड सीरियली बाय बॉन्ड। अमीनो एसिड एक दूसरे से सीरियली जुड़े होते हैं, किसकी सहायता से, बाय बॉन्ड CONH। इस CONH को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, अमीनो एसिड एक दूसरे से सीरियली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। और ये जो बॉन्ड बनते हैं अमीनो एसिड जो आपके बन रहे हैं, पहले अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के COH ग्रुप के बीच में बनते हैं। ठीक है, पहले अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप मतलब अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है। एक और पॉइंट, चेन हैविंग 2 अमीनो एसिड, ऐसी चेन जिनमें 2 अमीनो एसिड्स होती हैं, एक नहीं 2 अमीनो एसिड एक साथ प्रेजेंट है, या फिर जिसमें 2 चेन एक साथ प्रेजेंट है और दोनों किसकी वजह से जुड़ रही हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जुड़ रही हैं, तो ऐसी चेन को हम क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जनरली हमारे प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर हो जाते हैं प्रोटीन के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इन चारों स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर की। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कहता है प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहता है कि जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये अमीनो एसिड एक लीनियर चेन में होते हैं। क्या कह रहा है, लीनियर सीक्वेंस में। ये देखिए लीनियर सीक्वेंस,
हमारे अमीनो एसिड जो होंगे वो लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खड़े होते चले जाएंगे, मतलब एक के बाद एक जुड़े रहेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कह दो ना प्रेयर करना है बेटा खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाते हैं एक साथ, 1 2 3 4 5 ऐसे खड़े होते चले जाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कभी इधर उधर नहीं करते बेचारे। वैसे ही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें अगर प्रोटीन को मतलब अमीनो एसिड को एक सीक्वेंस में जोड़ा जाता है, ऐसे 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 सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई भी इधर उधर का स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई अमीनो एसिड साइड में नहीं जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर में ऐसे ही ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका एक रूल होता है। इसका रूल क्या कहता है कि एन टर्मिनल अमीनो एसिड विल रिटेन ऑन लेफ्ट साइड, वेयर एज सी टर्मिनल अमीनो एसिड विल बी रिटेन ऑन राइट साइड। एन टर्मिनल जो है वो हमेशा सी साइड मतलब आपके लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, और सी टर्मिनल जो है वो हमेशा राइट साइड पे लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखते हैं तो इसमें ये जो अमीनो ग्रुप वाला टर्मिनल है इसको हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल, और ये किधर है, लेफ्ट साइड पे लिखा गया है, ठीक। जबकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल, और सी टर्मिनल हमेशा कैसा लिखा जाता है, राइट साइड पे लिखा जाता है। सेम जैसे ये पहला स्ट्रक्चर आपका बन रहा है लेफ्ट एंड राइट साइड एन एंड सी टर्मिनल, सेम ऐसे ही इसके साथ जुड़ने वाला जो दूसरा है वो भी लिखा गया है लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक। इसी तरह से सी टर्मिनल और एन टर्मिनल दोनों, एक पहले का सी और दूसरे का एन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ऐसे ये अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक। ये हो जाता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद आ जाते हैं आपके नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। तो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा क्या था, एक लीनियर चेन बन रही थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, फोल्ड ऑफ लीनियर, हमारी प्राइमरी एकदम लीनियर चेन बनती जा रही थी, अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे, वही वाली चेन क्या हो जा रही है, यहाँ पे फोल्ड हो जा रही है, ऐसे मुड़ती चली जा रही है एक दूसरे के ऊपर। जब मुड़ती है तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, एक दूसरे में उलझा हुआ स्ट्रक्चर बनाती है, या फिर ऐसे वर्गाकार ऐसे आपका जिगजैग स्ट्रक्चर बनाती है। इसके बेसिस पे ये तीन तरह के हो जाते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीन तरह के हो जाते हैं। देखिए कैसे, पहला वाला जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स, ठीक। आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था कैसा था, ऐसे था, अब वही स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्वाइल्ड हो गया, एक दूसरे में मुड़ता चला गया, तो ये आपको क्या बना, अल्फा हेलिक्स। दूसरा स्ट्रक्चर जो इसमें बनता है वो बीटा प्लीटेड शीट बनता है, ये कुछ ऐसे इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। है ना, ठीक। ऐसे ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो फोल्डिंग्स बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक। तो ये आपका सेकेंडरी में सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेजन, कोलेजन हेलिक्स। कोलेजन हेलिक्स कैसे बनता है, ऐसे आप ले लीजिए, ठीक। एक दूसरे में पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ऐसे एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेजन हेलिक्स। इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका सीधी सीधी चेन थी, अब इसी चेन को क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया, एक दूसरे में फंसा दिया गया, तो आपका क्या बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। सेकेंडरी में तीन तरह के, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड और कोलेजन हेलिक्स। कोई डाउट इसमें, सही है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम टर्सरी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधी लाइन बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यही लाइन ऐसे क्वाइल्ड हो गई, हेलिकल बन गया, हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये जो सेकेंडरी वाला हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, यही स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाए और फोल्ड होकर एक कॉम्प्लेक्स बना ले, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। देखिए सीधा सीधा, द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड में फोल्ड अपॉन इटसेल्फ एंड मेक अ कॉम्प्लेक्स। इसको आप कैसे बना सकते हैं, ये वाला बन रहा था ना आपका एक हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, अब यही अल्फा हेलिक्स जो बन रहा था एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाए, ये जो फोल्ड हो रहा है
इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कॉम्प्लेक्स की तरह, या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। जो हेलिक्स बन रहा था, हेलिक्स ही क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए एक दूसरे के ऊपर, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये क्या बन रहा है, टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, इसको अगर आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो सिंपल सा ऐसे भी इसको आप दिखा सकते हैं, ये आपका टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे। तो ठीक है, इसके बाद जैसे हमने टर्सरी की बात की, टर्सरी के बाद क्वाटरनरी पे आ जाते हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, आपका जो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा था, जो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर टर्सरी स्ट्रक्चर बना रहा था, जब वही स्ट्रक्चर टर्सरी वाले एक साथ दो या दो से अधिक आ जाएं, क्या कहता है सीधा, दे हैव टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल देखिए, टर्सरी आपका कैसे बन रहा था, अगर इसको मान लीजिए आपका टर्सरी स्ट्रक्चर एक बन रहा था, ये क्या था, टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक, तो यही जब इसमें दो ठो तीन ठो एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक, सिंगल वाला क्या था आपका, टर्सरी, और ये आपका क्या हो गया, क्वाटरनरी। ठीक है, बना लेंगे ना, आसान है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, देखिए तो इतने तो हो जाते हैं स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। पार्ट 1 के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट 2 में आपके क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी। तब तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।